हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए पुस्तकों के ऊपर और कम समय में हम कैसे पूरे पाठ्यक्रम से परिचित हो पाएं और जितने भी रचनाएं लगी हुई हैं, लेखक हैं, वो रचनाएं किस विधा में लिखी गई हैं और उनसे जरूरी कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए लाभदायक हो सकते हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हम सीधे विषय सूची पर बात करते हैं और सिलेबस पर जल्दी से नजर दौड़ाते हैं। जो पहले लेखक के तौर पर आपको पढ़ने हैं उनका नाम है प्रेमचंद। इनकी कहानी लगी है नमक का दारोगा। तो ये कहानी विधा में लिखी गई है और इसका पहला प्रकाशन 1914 में हुआ था। दूसरी लेखिका है कृष्णा सोबती, जिनका संस्मरण आप सभी को पढ़ना है। संस्मरण का नाम है मियां नसीरुद्दीन, जो कि हम हशमत नामक रचना में संकलित है। तीसरे लेखक हैं सत्यजीत राय, जिनका की संस्मरण पढ़ना है अपू के साथ 2.5 साल, जो कि पंथेर पांचाली नामक फिल्म फीचर पर आधारित है। चौथे लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने व्यंग के माध्यम से विदाई संभाषण नाम से निबंध लिखा है, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित किया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे का जो समय रहा है 1899 से लेकर 1905 तक, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगले लेखक हैं शेखर जोशी, जिनकी कहानी पढ़ना है गलता लोहा। तो ध्यान में रखिए कि ये किस विधा में है, गलता लोहा कहानी में है। कृष्णनाथ का स्फीति में बारिश आप सभी को नहीं पढ़ना है। अगली लेखिका है मन्नू भंडारी, जिनकी पटकथा टीवी धारावाहिक रूप में रजनी को पढ़ना है, तो ध्यान में रखिए। अगले लेखक हैं कृष्णचंद्र, जिनका की हास्य व्यंग कथा आप सभी को पढ़ना है जामुन का पेड़। अगले लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका निबंध पढ़ना है भारत माता, जो कि हिंदुस्तान की कहानी में संकलित है और 5वें चैप्टर के अंतर्गत शामिल है। तो ये था गद्य खंड। अब बात करते हैं हम काव्य खंड के ऊपर, जिसमें आपको कबीर का एक पद पढ़ना है और वो पद है हम तो एक एक करी जाना। तो मान लीजिए यही पंक्ति के रूप में प्रश्न आ जाए आपको, तो तुरंत आप वहां पर कर लेंगे कि ये कबीर का है। ये पद किसमें संकलित किया गया है? उस पुस्तक का नाम है कबीर वांग्मय खंड 2, जिसके लेखक हैं, संपादक हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। दूसरी लेखिका कवित्री हैं मीरा, जिनका भी एक पद ही पढ़ना है आप लोगों को, एक पद। और ये मीरा मुक्तावली नाम की पुस्तक में संकलित है, जिसके संपादक के तौर पर नरोत्तम दास हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और एक पद जो पढ़ना है वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। तो इससे आप परिचित होंगे, शॉर्ट नोट्स में भी हमने इस पर बातचीत किया है। मुख्य मुख्य तथ्यों से मैं परिचय कराना चाहता था। आगे रामनरेश त्रिपाठी सुमित्रानंदन पंत को पढ़ना नहीं है आप सभी को, इसको ध्यान में रखें, इसीलिए कट कर दिया गया है। अगले लेखक कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी कविता पढ़ना है घर की याद, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, सुमेलित और असंगत युग्मों में पूछा जा सकता है। अगले कवि हैं त्रिलोचन, जिनकी कविता पढ़ना है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है चिन्हती, और जो कि धरती कविता संग्रह में संकलित है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कहाँ संकलित किया गया है, तो धरती कविता संग्रह में है। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी की गजल आपको पढ़ना है और ये सभी गजलें शामिल की गई हैं साये में धूप नामक पुस्तक में, तो इसको भी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगली कवयित्री हैं अक्क महादेवी। अक्क महादेवी के 2 पदों को पढ़ना है आप सभी को, 2 पदों को, और ये इन पदों का अनुवाद किया गया है केदारनाथ सिंह द्वारा, और वो पद हैं हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो इन दोनों पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अक्क महादेवी के द्वारा लिखा गया है। अगले कवि के तौर पर हैं अवतार सिंह पाश, जिनकी कविता आपको पढ़ना है सबसे खतरनाक। ठीक है, तो ये कविता हो गई। इसके बाद आपको पढ़ना है निर्मला पुतुल को, जिनकी कविता को ही पढ़ना है आओ मिलकर बचाएं, और ये संथाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है अशोक सिंह ने। तो कुछ ये तथ्य हैं जिनको कि आपको परीक्षा से पहले बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आप अधिकतम प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा इन सारी चीजों को देखकर। अब हम बात करते हैं अगली पुस्तक के ऊपर, जिसका नाम है आरोह भाग 2, जो कि 12वीं क्लास में लगी हुई पुस्तक है, और इसी से आपके पाठ्यक्रम में भी कई रचनाएं लगी हुई हैं। जिसमें पहले कवि के तौर पर आप देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताओं को आपको पढ़ना है,
पहली कविता आत्मपरिचय है और दूसरा जो है एक गीत है जो कि निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से लिया गया। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरे कवि हैं आलोक धनवा, जिनकी कविता आपको पढ़ना है पतंग। तो इसको ध्यान में रखें इन कविताओं को और कवियों के नामों को, क्योंकि सुमेलित और असंगत युग्म में ये सब पूछे जा सकते हैं। अगले कवि हैं कुंवर नारायण, जिनकी दो कविताओं को पढ़ना है आप सभी को। कविता के बहाने, जो कि इन दिनों नामक काव्य संग्रह में संकलित है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, इसका संकलन किया गया है कोई दूसरा नहीं। तो आपको एक तरफ कविताओं का नाम तो ध्यान में रखना ही है, दूसरे तरफ काव्य संग्रहों को भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय, जिनकी कविता आप सभी को पढ़ना है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह में संकलित है। तो कविता और काव्य संग्रह दोनों को ध्यान में रखिए। पुस्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध दिया गया है, जिसको कि आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं शामिल है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी एक कविता पढ़ना है जिसका नाम है उषा। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी भी एक ही कविता पढ़नी है बादल राग, और ये अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका काव्य संग्रह जो कि 6 खंडों में विभाजित है, उसका 6वां खंड ही आप सभी को पढ़ना है बादल राग। बादल राग अनामिका काव्य संग्रह में 6 खंडों में प्रकाशित है और उसका 6वां खंड आप सभी को पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है। अगले कवि हैं तुलसीदास, जिनकी कवितावली उत्तरकांड से संकलित की गई है और इस कवितावली में 2 कवित और 1 सवैया आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं आप टीजीटी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि कितने पद लगे हैं, कितनी सवैया लगी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कवितावली में 2 कवित और 1 सवैया जो कि उत्तरकांड से ली गई है, आप सभी को पढ़ना है। दूसरी जो कविता तुलसीदास की लगी हुई है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि लंका कांड से लिया गया है। इसमें 2 दोहा और 1 सोरठा पढ़ना है। तो इन बारीकियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए और इन्हीं को ध्यान में रखकर अगर परीक्षा में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले जो कवि हैं उनका नाम है फिराक गोरखपुरी। रुबाइयाँ और गजल दोनों को पढ़ना है, ठीक है। और इस आरोह भाग 2 में आखिरी कवि हैं उमा शंकर जोशी, जिनकी 2 कविताओं को पढ़ना है छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। तो इनको ध्यान में रखिए। ऐसे प्रश्न आपके लिए असंगत, युग्म और सुमेलित वाले प्रश्नों में आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का क्यों ना कम समय में पूरी पुस्तकों से परिचय कराया जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और लगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आरोह भाग 2 के गद्य खंड पर बातचीत करें तो उसमें पहली लेखिका है महादेवी वर्मा, जिनका संस्मरण आपको पढ़ना है भक्तिन, और ये स्मृति की रेखाएं में संकलित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा को याद रखना है, किस विधा में लिखा गया है भक्तिन और कहाँ संकलित है। ये 2-3 पॉइंट्स जो कि है आपके दिमाग में होना चाहिए। अगले लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जिनका निबंध पढ़ना है बाजार दर्शन। अगले लेखक हैं धर्मवीर भारती, जिनका संस्मरण पढ़ना है काले मेघा पानी दे। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पढ़ना है पहलवान की ढोलक। तो आपके दिमाग में रचनाओं के साथ साथ विधाओं का भी परिचय बैठ रहा होगा और आपको अच्छी जानकारी लग रही होगी। आपके जो सिलेबस में विष्णु खरे और रजिया सज्जाद जहीर का नाम दिया गया है, इनको आप सभी को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इनको घेर दिया है। आपको पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल को, जो कि ललित निबंध है, निबंध में भी ललित निबंध है और इसका संकलन किया गया है कल्पलता नामक पुस्तक में, निबंध संग्रह में। तो शिरीष के फूल को बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे पढ़ना है आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भाषणों के बारे में, ठीक है। भाषण विधा में लिखा गया है और 2 भाषणों को पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा निबंध है या भाषण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो यहाँ पर ये दोनों जो संकलित किए गए हैं वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिए गए हैं, जिसको कि हिंदी में जाति उच्छेद नाम से अनुदित किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियोज में बताया भी है। फिलहाल कम समय में आपका रिवीजन हो रहा होगा, इस चीज़ को देखकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आगे हम बात करते हैं अगली जो पुस्तक है जो कि वितान भाग 1 है। वितान भाग 1 में आपको कुल 3 रचनाओं को पढ़ना है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर।
जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, और ये सिनेमा से जुड़ा हुआ है, एक तरीके से निबंध ही है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। कुमार गंधर्व भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। अगला चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदे, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। तीसरी रचना है आलो आंधारी, आत्मकथांश के रूप में है, और इसकी लेखिका है बेबी हालदार। तो इन सभी चीजों को अपने ध्यान में आप सभी धीरे धीरे बैठा रहे होंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय कलाएं यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं वितान भाग 2 के ऊपर। वितान भाग 2 में जो पहली रचना लगी हुई है उसका नाम है सिल्वर वेंडिंग, जो कि एक लंबी कहानी के तौर पर लिखी गई है, और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। दूसरी रचना है जूझ, जो कि आत्मकथात्मक उपन्यास है, और इसके लेखक हैं आनंद यादव। तीसरी रचना है अतीत में दबे पांव, जो कि यात्रा वृत्त और रिपोर्ट का मिश्रण लिए हुए है, और इसके लेखक हैं ओम थानवी। तो ये 3 रचनाएं हैं जो कि आपके वितान भाग 2 में पढ़ने आप सभी को। और नीचे में एक और रचना दी गई है डायरी के पन्ने, जिसको कि आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको घेर दिया है। तो कम समय में आप आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2 की पुस्तकों से परिचित हो गए होंगे, और उसमें क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, किन रचनाकारों को पढ़ना है, कौन सी रचना लगी हुई है, किस विधा में है, और उस रचना की कुछ खास विशेषताएं हैं जिनको कि हमने यहाँ पर रेखांकित करने की कोशिश की है। कम समय में पढ़ने के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ समय से होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।